मेरे चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने इस सम को रिजल्ट्स की हेल्प से किया था। अब हम इस सम को वेन डायग्राम्स के साथ करेंगे जो बहुत इजी होता है। 3 सर्कल लिए, एक मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिजिक्स को एंड थर्ड वन केमिस्ट्री को। ठीक है, जितने भी इसमें हमें रीजन्स दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, सबको हमने फिलअप कर दिया, ABCDEFG। ठीक है, सबको हमने लिख दिया है। अब ये डिनोट क्या कर रहे हैं, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि अकेले मैथ वाले कितने हैं, मैथ और फिजिक्स की इंटरसेक्शन में कितने हैं। ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की इंटरसेक्शन में कितने हैं, ये सारा वो डिनोट कर। इसको ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, वो यहाँ से पता चल रहा है, मैथ वाला सर्कल ये रहा। ठीक है, मैथ में कितने आ रहे हैं, ए आ रहा है, बी आ रहा है, ई डी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैथमेटिक्स कितने होंगे, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ फिजिक्स पूछ रहा है आगे। फिजिक्स में कौन कौन है, बी सी ई एफ। ठीक है, तो क्या आएगा, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। ठीक है, सम की स्टेटमेंट समझने के लिए आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कितना है, कौन कौन है, जी ई एफ डी, है ना, ये केमिस्ट्री में आ रहे हैं। सर्कल को देखेंगे बस कि उसमें कौन कौन आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन है, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। अब इंटरसेक्शन में देखेंगे, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। मैथ का सर्कल ये रहा, फिजिक्स का सर्कल ये रहा। ठीक है, उनकी इंटरसेक्शन में, अब इसको भूल जाओ, इस वाले को भूल जाओ कि केमिस्ट्री है, बस मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स की इंटरसेक्शन ये होती है। तो इसमें कौन कौन है, बी एंड ई। तो क्या आएगा इंटरसेक्शन में, बी प्लस ई। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की इंटरसेक्शन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की इंटरसेक्शन ये रही। अब इसको भूल जाएंगे, ये दो सर्कल रहे, इन दोनों की इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन है, ई प्लस एफ। तो इसमें क्या आएगा, ई प्लस एफ। नेक्स्ट देखो, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। अब फिजिक्स वाले को भूल जाएंगे, इसमें कौन कौन है, डी प्लस ई। ठीक है, डी प्लस ई। अब हमें तीनों की इंटरसेक्शन में देखना है, तीनों की इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रही है, ये इन दोनों की हो गई, ये वाली। ठीक है, इन दोनों की हो गई, ये वाली, इन दोनों की हो गई, ये वाली। तो ये एक ये पोर्शन है जो सब में आ रहा है ना। तो तीनों की इंटरसेक्शन में क्या आएगा, अकेला ई आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है सारा वो डेटा, मेथड से कर रहे थे तो हमने ये सारा लिख के रखा था। तो अब तीनों की इंटरसेक्शन है, पहले तीनों की इंटरसेक्शन कितनी है, 3 है। मैथ एंड फिजिक्स की इंटरसेक्शन 9 है, 4 5, ये मैंने सारा फिर से एक बार लिख के रखा है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब हम इसके हिसाब से ये 3 है, बट हमारे वेन डायग्राम के हिसाब से तीनों की इंटरसेक्शन क्या है, ई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई की वैल्यू ही 3 है। ठीक है, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, ई की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एम इंटरसेक्शन पी, मतलब मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स कितनी है, बी प्लस ई, और यहाँ पे कितनी आ रही है, 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी प्लस ई इक्वल है 9 के। अब ई की वैल्यू तो हमें पता है 3, तो बी की कितनी आ जाएगी, बी प्लस 3 इक्वल्स टू 9, इम्प्लाइज बी इक्वल्स टू 9 माइनस 3 6। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई
6। अब नेक्स्ट देखो, P इंटरसेक्शन C इक्वल दिया है 4 के, हमारे पास कितना था E प्लस एफ, तो इसका मतलब हुआ E प्लस एफ इक्वल आ गया 4 के। E की वैल्यू तो हमें फिर से पता है 3, तो F की कितनी आ जाएगी 1, ठीक है 1 आ गई। अब नंबर ऑफ मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री में कितने हैं 5, और हमारे पास कितने हैं, वेन डायग्राम की हेल्प से हमारे पास कितना है D प्लस ई, तो D प्लस ई इक्वल आ गया 5 के। E की वैल्यू हमें फिर से पता है 3 है, तो D की कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। अब नंबर ऑफ मैथमेटिक्स हमारे पास 15 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट अकॉर्डिंग टू दिस कितना है A प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल हुआ 15 के, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ से आया नंबर ऑफ मैथमेटिक्स 15, यहाँ से नंबर ऑफ मैथमेटिक्स आया इतना, ठीक है, तो इसका मतलब वो दोनों इक्वल होंगे, इसलिए हमने उसे 15 के इक्वल रख दिया, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज़ कौन कौन सी भर सकते हैं वो देखो, हमारे पास E की वैल्यू है 3, ठीक है, हमारे पास D की वैल्यू है 2, हमारे पास B की वैल्यू है 6, तो A की वैल्यू आ जाएगी, कितना आया A इज इक्वल्स टू 15 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 2, तो A कितना आ गया 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ फिजिक्स दिए हैं 12, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ फिजिक्स हैं B प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये चीज़ सारी कितने के इक्वल है 12 के इक्वल है, तो इसको हम 12 के इक्वल रख देंगे। अब हमारे पास E की वैल्यू भी है, F की वैल्यू भी है, B की वैल्यू भी है, तो C की निकाल देंगे, C की क्या आ जाएगी 12 माइनस E की वैल्यू 3 माइनस F की वैल्यू 1 माइनस B की वैल्यू 6, तो अब ये कितना आ गया C इक्वल्स टू 12 माइनस 10 इक्वल्स टू 2, तो हमारे पास C की वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही केमिस्ट्री में हमें दिए हैं 11, और यहाँ पे है मतलब ये चीज़ हुई 11 के इक्वल, E की वैल्यू है, F की वैल्यू है, D की वैल्यू है, तो यहाँ से निकल जाएगी G की वैल्यू क्या आएगी 11 माइनस F की वैल्यू 1 माइनस E की वैल्यू 3 माइनस D की वैल्यू 2, तो G कितना आ गया 11 माइनस 3 4 5 6, तो दिस इज 5, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास G की वैल्यू आ गई 5। अब वेन डायग्राम में देखो, इसमें देखो हमारे पास A की वैल्यू कितनी आई 4, तो मतलब ये हुआ 4, B की वैल्यू कितनी आई, B की वैल्यू आई 6, C की वैल्यू 2 आई, E की वैल्यू 3, F की वैल्यू 1, G की वैल्यू 5 एंड D की वैल्यू 2। अब देखो आप, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था ओनली केमिस्ट्री वाला पोर्शन ये यहाँ से यहाँ तक रहा, ठीक है, तो इसमें कितने हैं G था इसमें, और कितना है वो 5, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने ओनली केमिस्ट्री ली हुई है वो कितने हुए 5 हुए, ठीक है। ऐसे ही ओनली मैथमेटिक्स किसके पास है, ओनली मैथमेटिक्स का पोर्शन यहाँ से लेके ये वाला हुआ, और इसमें कितना है 4, तो ओनली मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 4। ओनली फिजिक्स वाला पोर्शन ये रहा, ओनली फिजिक्स में कितने बच्चे हैं 2, तो ओनली फिजिक्स वाला 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की इंटरसेक्शन बट नॉट मैथमेटिक्स की, ठीक है, मैथमेटिक्स की इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रही है, इसको नहीं चाहिए, मैथमेटिक्स वाला पोर्शन नहीं चाहिए, ठीक है। पहले तो हम उसको निकाल देंगे कि मैथमेटिक्स नॉट है, वो नहीं चाहिए।
रहा क्या कि फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री चाहिए, तो ये दोनों की इंटरसेक्शन एंड है, इसलिए इन दोनों की इंटरसेक्शन की बात करेंगे। इंटरसेक्शन में एफ है, उसकी वैल्यू कितनी है 1। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री रखी है बट मैथमेटिक्स नहीं रखा, तो वो कितने हैं 1। ठीक है, ऐसे ही मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स बट नॉट केमिस्ट्री, तो हम केमिस्ट्री को छुपा लेंगे। इसकी इंटरसेक्शन में देखेंगे सिर्फ कौन है, बी है, और उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 6। ठीक है, ऐसे ही ओनली 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट से, तो वो क्या हो सकता है, या तो मैथमेटिक्स लिया हो सकता है, या फिर फिजिक्स, या फिर केमिस्ट्री। तो हम इन तीनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, क्या क्या है वो, ए प्लस सी प्लस जी। ठीक है, वो कितना है 4 + 2 + 5। 4 + 2 इज 6, 6 + 5 इज 11। तो 11 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ओनली 1 ऑफ द सब्जेक्ट रखा है, एटलीस्ट 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। तीनों में से कोई एक तो रखा ही होगा, तो उसमें क्या हो जाएंगे, सारे ऐड हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ए की वैल्यू कितनी है 4, प्लस बी की कितनी है 6, सी की कितनी है +2, डी में भी 2, ई में 3 + 1 एंड जी में कितने हैं +5। तो दिस इज 23। जिन्होंने कोई एक तो रखा ही होगा वो कितने स्टूडेंट्स हैं 23 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि नन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। नन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स हम कैसे पता करते होते हैं, यूनिवर्सल सेट में से यूनियन माइनस कर देते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं। तो अब क्या करेंगे, यूनियन एटलीस्ट 1 ऑफ द सब्जेक्ट, हमारे पास कितने हैं 23, एंड यूनिवर्सल मतलब जितने टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 25 माइनस 23, मतलब कि ये सबको ऐड करके जितना आ रहा है कितने हैं वो 23, क्योंकि 23 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई ना कोई सब्जेक्ट तो रखा हुआ है, और 25 टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा कितना आ गए 2 स्टूडेंट्स आ गए जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं रखा हुआ। ठीक, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा।